हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की रसमयी लीलाओं का। मथुरा में कंस का वध करने के बाद वसुदेव और माता देवकी अब कृष्ण बलराम जी के साथ द्वारिका में ही रह रहे थे। सूर्य ग्रहण के अवसर पर वे भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा पर भी गए। नंद महाराज और यशोदा माता के बाद कृष्ण बलराम पर अपने वात्सल्य, प्रेम और ममता को लुटाने की बारी अब वसुदेव और देवकी की थी। द्वारिका में रहते हुए कृष्ण बलराम का ये नित्य नियम था कि वे प्रतिदिन वसुदेव जी और उनकी सभी 18 पत्नियों को प्रणाम करने के लिए आते थे। अपने पुत्र कृष्ण बलराम की अद्भुत लीलाओं को देखकर वसुदेव जी ये समझने लगे थे कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कुरुक्षेत्र में ऋषियों की बातें सुनकर भी उनका यही मत था। उन ब्राह्मणों की बातों से वसुदेव ये अनुभूति करने लगे थे कि कृष्ण ही परम भगवान है और इस वजह से वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने से हिचकिचा रहे थे। एक दिन जब कृष्ण बलराम अपने नित्य क्रिया के तहत उन्हें प्रणाम करने के लिए आए तो वसुदेव जी उनसे बोले, हे योगेश्वर कृष्ण, हे बलराम, मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि आप दोनों परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप दोनों ही इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के उद्गम हैं। आपने अपनी माया शक्ति से इस संपूर्ण संसार को अपने पाश में बांध रखा है। आप दोनों इस पृथ्वी के भारी बोझ को कम करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। इस संसार के लोग आपको अपने जीवन के लक्ष्य के तौर पर नहीं देख पाते और अनंत कोटि वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी वे आपकी भक्ति ना करके अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। इसलिए हे दीन बंधु, मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ। सांसारिक भोग विलास में लिप्त होने के कारण मैं स्वयं को ये देह मानने लगा हूँ। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे दिव्य ज्ञान प्रदान करके मेरा कल्याण करें। वास्तव में ये वसुदेव जी के जीवन की पूर्णता ही थी कि वे कृष्ण बलराम को अपना पुत्र मानते थे, परंतु ऋषियों के मुख से कृष्ण की महिमाओं का गान सुनकर वे उन पर अपना वात्सल्य प्रेम दिखाने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि वसुदेव उन्हें भगवान के रूप में देखें और उन दोनों के बीच पिता पुत्र के मधुर संबंध में बाधा आए, किंतु अपने पिता की आज्ञा को टालना भी श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने वसुदेव जी को महाभागवत वैष्णवों की मनोवृत्ति एवं दृष्टि का ज्ञान प्रदान किया, जिसे सुनकर वसुदेव जी को परम संतोष हुआ। उस समय माता देवकी भी उनके साथ ही बैठी हुई थी। अब देखिए, आप सब तो जानते ही हैं कि क्रूर कंस ने किस प्रकार देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मृत्यु के घाट उतार दिया था। इतने वर्षों के पश्चात कृष्ण और बलराम पर अपनी ममता लुटाने के बाद भी उनका हृदय अपने उन 6 मृत बच्चों पर ही आसक्त था। वे अपने उन 6 पुत्रों को अपनी ममता के आंचल में एक बार समेटने के लिए लालायित थी, क्योंकि देवकी माता ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत गुणगान सुना था। इसलिए उन्होंने ये विचार किया कि कृष्ण बलराम ही उनके मृत पुत्रों को वापस ला सकते हैं। बड़ी आशा के साथ उन्होंने कृष्ण से कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे शौर्य और कीर्ति का बहुत गुणगान सुना है। मैं जानती हूँ कि तुम ही परम पुरुषोत्तम भगवान हो। कंस जैसे क्रूर राजाओं का वध करने के लिए तुमने मेरे गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए हे योगेश्वर, मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। मेरे मन में एक बहुत ही तीव्र इच्छा है जिसे केवल आप ही पूर्ण कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कंस ने मेरे 6 पुत्रों का जन्म होते ही वध कर दिया था। मैंने ये भी सुना था कि आपने अपने गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र को यमलोक से लाकर अपनी गुरु दक्षिणा चुकाई थी। इसलिए हे योगेश्वर, मैं भी अपने उन 6 मृत पुत्रों को पुनः देखना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा करें और मेरे उन पुत्रों को केवल एक बार मेरे सम्मुख ले आएं। फिर क्या था, भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे भक्त वत्सल और फिर देवकी तो उनकी माता थी। वे उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते थे। अपनी माता की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बलराम ने योग माया का आवाहन किया और तुरंत सुतर लोक के लिए निकल पड़े। उस समय सुतर लोक पर बलि महाराज राज्य कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को द्वार पर आया देख बलि महाराज तुरंत दौड़कर उनके स्वागत के लिए आ गए। वे उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर लेकर गए और उचित आदर सत्कार करने के बाद उनसे कहने लगे, मैं भगवान अनंत और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करता हूँ। हे प्रभु, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, लेकिन जब आप स्वेच्छा से स्वयं को किसी के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं तभी वे आपके दर्शन प्राप्त कर सकता है। हे दीन बंधु, कृपया मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस भौतिक पारिवारिक जीवन रूपी अंधकूप से बाहर निकलकर आपके चरण कमलों का आश्रय ले सकूं। हे भगवान, मुझे समस्त पापों से दूर होने का मार्ग दिखाइए। बलि महाराज की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने बलि महाराज से कहा,
हे राजन, स्वयंभू मनवंतर के समय मरीचि ऋषि ने अपनी पत्नी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया था। इन 6 पुत्रों ने ब्रह्मा जी का तब विरोध किया था जब वे कामाग्नि में दग्ध होकर स्वयं अपनी पुत्री के पीछे दौड़ रहे थे। उस समय उनके मन में ब्रह्मा जी के प्रति घृणा का भाव जन्मा था और इस वजह से उन्हें घोर अपराध का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप ये सब पहले हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बने। उसके पश्चात अगले जन्म में ये माता देवकी के 6 पुत्र बनकर जन्म लेते ही कंस के हाथों मार दिए गए। हे बलि महाराज, मरीचि के ये 6 पुत्र इस समय आपके साथ रह रहे हैं। मेरी माता देवकी अपने इन 6 पुत्रों की मृत्यु पर अत्यंत शोकाकुल हैं और उनके दर्शनों के लिए उत्सुक हैं। अतः हम इन 6 पुत्रों को लेने आए हैं। इस प्रकार वे अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे और पुनः अपने देव पद को प्राप्त कर लेंगे। बलि महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनकी इच्छा जानकर उन्होंने अविलंब मरीचि के उन 6 पुत्रों को भगवान को सौंप दिया। भगवान उन 6 पुत्रों को नन्हे शिशुओं के रूप में द्वारिका ले आए। द्वारिका में माता देवकी अपने इन पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका हृदय स्नेह से भर उठा और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। उन्हें गोद में उठाकर देवकी ने जी भर कर उन्हें स्तनपान करवाया और बार बार उनका सिर चूमने लगी। क्योंकि श्री कृष्ण ने जन्म लेते ही देवकी का स्तनपान किया था, इसलिए उनका दूध अब अमृत बन चुका था। जैसे ही उन शिशुओं ने देवकी का दूध पिया तो एक दिव्य चमत्कार हुआ। स्तनपान करते ही वे 6 पुत्र आत्मज्ञानी बन गए और उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम तथा अपने माता पिता को प्रणाम किया और अंततः उन्होंने स्वर्गलोक में जाने की अनुमति मांगी। ये सब देखकर माता देवकी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। मन ही मन वे समझने लगी कि श्री कृष्ण अद्भुत शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए वे इस प्रसंग को समझ पाई। तो ये थी आज की श्रीमद् भागवतम विशेष कथा। हम आशा करते हैं कि ये कथाएं आपके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति उत्पन्न करने में सहायक बन रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास सफल हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक और सुंदर कथा के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन सदा करते रहिए, क्योंकि हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस बार गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष भगवत गीता क्रैश कोर्स। अगर आप भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करें, तो ये कोर्स आपके लिए है। इस्कॉन लुधियाना द्वारा आयोजित ये कोर्स 18 सत्र का रहेगा, जिसमें कोर्स के पूर्ण होने पर आपको एक सर्टिफिकेट और भगवत गीता यथारूप भेंट दी जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका लिंक और डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। हरे कृष्णा।